Hello students, welcome again to my YouTube channel. If you liked my previous video, so please आप सभी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आगे आप सभी के लिए और भी अलग चैप्टर्स को डिस्कस करने में। तो देखते हैं इस न्यू क्वेश्चन को। इन दिस क्वेश्चन, गुड्डी, मुस्कान एंड अर्चना जो पार्टनरशिप में है वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट और रेशियो को किसमें 40%, 30% एंड 30% में। ठीक है, तो मान लेते हैं कितने 4:3:3 रेशियो में। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं क्या फर्म को डिजॉल्व करने का। उस टाइम उनके पास क्रेडिटर कितने के होते हैं 43,750 रुपीज़ के। ये जो क्रेडिटर्स है कितने के हैं 43,750 रुपीज़ के। बिल्स पेएबल है 21,875 रुपीज़ के। जो कैपिटल गुडी, मुस्कान और अर्चना ने इंट्रोड्यूस किया है वो कितना है 35,750, 25,250 और अर्चना ने कितना किया 17,500। ठीक है, बैंक लोन है यहाँ पे कितना 17,500 का। जो एसेट है फर्म का उसे कितने में बेच दिया गया है 1,53,125 रुपीज़ में। ठीक है, 1,53,125 रुपया में एसेट्स को क्या किया है बेचा गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट को नहीं दिया गया। तो जब बैलेंस शीट नहीं दिया जाता है तब हमें एक खुद से जो बैलेंस शीट फॉर्म करना होता है उस बैलेंस शीट का क्या नाम होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता क्या है। तो ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए मिसिंग फिगर ऑफ सन्ड्री एसेट्स को। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सन्ड्री एसेट्स का क्या क्लोजिंग बैलेंस था जब फर्म बंद हो रहा था वो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एसेट बिका है 1,53,125 रुपया में, बट ये नहीं पता है कि कितने का एसेट था। दैट मीन्स कि ये फिगर क्या है मिसिंग। तो सब कभी कभी होता है कि सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट तो नहीं दिया रहता क्लोजिंग, लेकिन कितना बिका वो दिया रहता है। तो इस वैल्यू को हम लोग को पता करने के लिए क्या बनाना पड़ता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है। या तो अलग कोई भी अगर बैलेंसिंग फिगर मिसिंग हो और बाकी सभी आइटम्स दिए रहे हैं, जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया हो, लाइबिलिटीज दिया हो और अदर कोई एसेट्स दिए रहे, तो इस जो भी मिसिंग फिगर को फिगर आउट करने के लिए और उसे लाने के लिए हमें एक बैलेंस शीट बनाना होता है। उसका नाम क्या होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमारा डेबिट साइड में क्या होता है लाइबिलिटीज होता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है एसेट होता है, एज यू नो। तो लाइबिलिटीज यहाँ पे और एसेट्स यहाँ पे। इसका हम लोग विंडो ड्रेसिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं 43,750 रुपीज़ के। तो ये क्रेडिटर ये लाइबिलिटी एक है, उसे हम यहाँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लिख लेंगे फिर लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर क्या थे बिल्स पेएबल थे। बिल्स पेएबल कितना है 21,875 रुपया का, उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। बैंक लोन है एक लाइबिलिटी कितने का 17,500 का। बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी लाइबिलिटी साइड में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं या देखते थे तो लिखा रहता था। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट गुडी का कितना है 35,750 है, मुस्कान का 25,250 है, अर्चना का कितना है 17,500 रुपया क्या है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये सभी आइटम्स है जो किसने लाइबिलिटी साइड्स के। बट एसेट साइड में कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया रियलाइज, जब वो बेचा गया तो जो बेचा गया जो होता है वो तो ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बनता है एसेट साइड्स के लिए, तो ये हमें क्या रिसीव होता है यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स। वो कितने के यहाँ पे रिसीव होता है। अगर ये सभी को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 1,61,625 रुपये। यही अमाउंट बैलेंसिंग फिगर इस साइड में बनता है सन्ड्री एसेट्स के लिए। तो यहाँ पे ये क्या अमाउंट लिखा जाएगा 1,61,625 रुपया। ये सन्ड्री एसेट्स प्रेजेंट होगा फर्म के पास जब वो बंद हो रही होगी। ठीक है, ये तो पता चलेगा कि क्लोजिंग के टाइम है। और बाकी रियलाइजेशन के लिए भी दे दिया गया कितना 53,025। ये अब तो हमारा सारा डाटा कंप्लीट होता है, सन्ड्री एसेट्स का भी अमाउंट हमें पता हो गया। अब हम आराम से इसे देख के क्या बना पाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या रियलाइजेशन अकाउंट।
सो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बनाते टाइम में सन्ड्री एसेट्स जो क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला है, कितना निकाला, 1,61,625 रुपया। तो उसे जो वो बुक वैल्यू हमने निकाला है क्लोजिंग बैलेंस सन्ड्री एसेट्स का, तो उसे यहाँ पे डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे ट्रांसफर करते थे वैसे ही ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, टू सन्ड्री एसेट्स कितना, 1,61,625 रुपया का। ठीक है, बाकी सभी जो क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल होंगे और बैंक लोन जो भी था उसे क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो क्रेडिटर्स को हम लोग पे ऑफ करेंगे, तो क्रेडिटर कितने के थे, 43,750 के। बिल्स पेबल थे 21,875। बैंक लोन था कितने का, 17,500 का। तो इसे भी पे ऑफ कर दिया गया। बाकी क्रेडिट साइड में क्या करना होता है, सबसे पहले तो लायबिलिटीज़ को उसके क्लोजिंग बैलेंस पे और जो बुक वैल्यू जो उसका होता है उस पर ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे वही किया गया, क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन। बाकी ये तो एसेट हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला। उसके बाद में जो एसेट्स रियलाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितना का हुआ है, 1,53,125 रुपया का। बाकी ये हमारा क्या बन जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पे हमें क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में फर्म को क्या होता है, रियलाइजेशन लॉस होता है। यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, दैट मीन्स लॉस हमें होता है। अगर हम लोग प्लस करते हैं कितना, 2,44,750 में से आपको माइनस करना होगा कितना, 43,750, 21,875, 17,500, 1,53,125 रुपया। तो टोटली निकल के हमारे पास लॉस आता है कितना, 8,500। अब ये जो 8,500 है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 40%। किसको, गुडी को, मुस्कान को कितना, 30%, अर्चना को कितना, 30%। ये हो गया। तो किसी गुड्डी को कितना रिसीव होगा, 3400। मुस्कान को कितना होगा, 2,550 रुपया। अर्चना को 2,550 रुपया। ठीक है, ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम लोग बनाते हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में पार्टनर्स ने कितने कितने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया वो पहले क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, किस तरीके से, बाय बैलेंस बीडी करके। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। गुड्डी ने कितना किया, 35,750 रुपया। मुस्कान ने कितना इंट्रोड्यूस किया था, 25,250 रुपया। अर्चना ने कितना किया था, 17,500 रुपया। बाकी और क्या था, बाकी तो ऐसा कुछ एसेट्स किसी ने लेके नहीं गया, क्योंकि हमें तो यहाँ पे इस क्लोजिंग बैलेंस से निकालना पड़ा था एसेट्स का। तो लॉस है, लॉस ऑन क्या, रियलाइजेशन। तो गुड्डी का कितना लॉस है, बियर करना है, 3400। यहाँ पे 2,550 मुस्कान को और अर्चना को 2,550। बाकी और कुछ नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाकी उनके बैलेंस को हम लोग फिगर आउट करते हैं और उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैश अकाउंट में। तो 35,750 रुपया यहाँ पे है और डेबिट साइड में 3400 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32,350 रुपया। मुस्कान का 25,250 रुपया उसमें से माइनस करते हैं आप 2,550 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 22,700। अर्चना का कितना, 17,500 माइनस कर दीजिए 25,50, तो कितना आ जाएगा, 14,950 रुपया। यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्लियरली क्लोज होता है। उसके बाद हमें क्या, कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट तो बिल्कुल ईजी है, जैसे आप लोग बनाते थे पहले वैसे ही बनाना है। तो कैश अकाउंट में क्या जाएगा, कैश अकाउंट में तो कोई क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ नहीं था। तो रियलाइजेशन अकाउंट ये यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें कैश में क्या बेचा गया, एसेट को बेचा गया, कितना में, 1,53,125 रुपया में। ठीक है, फिर उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर से बीपी, बैंक लोन, ये सभी को क्या पे ऑफ किया गया कैश से। तो यहाँ पे कितने में किया गया, 83,125। अगर तीनों को प्लस करें तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में भी इसे देख सकते हैं। बाकी पार्टनर्स का सभी कैपिटल अकाउंट था उसको कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सभी फर्म को क्या, फाइनली पे ऑफ करना होगा सभी तीनों पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या था, टू कैश अकाउंट, इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में हम लोग कैश अकाउंट के। तो गुडी कैपिटल अकाउंट में कितना, 32,350 रुपया। मुस्कान को कितना, 22,700। अर्चना को कितना, 14,950 रुपया। यहाँ पे हमारा कैश इक्वलेट करता है, दैट मीन्स कि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही सही से फॉर्म हुआ। तो इस क्वेश्चन में एक मेन चीज़ देखना था हमें क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना बहुत ही ईजी है। जो भी बैलेंसिंग फिगर मिसिंग होता है उसको बनाने के लिए हमें क्या, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो न्यू टर्म आया क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरीके से भी बन सकता है। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे देखते क्या है।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से सभी एंट्रीज को पढ़ना होगा, क्वेश्चन में भी एज वेल एज सारे सॉल्यूशंस में भी, ठीक है। सो यहाँ पे है राम, श्याम एंड हरि, ठीक है। ये 3 पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, किसमें 4:3:2 के रेशियो में, प्रोपोर्शन में करते हैं। उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था कितना, राम ने किया था 30,000, श्याम ने किया था 20,000 और हरि ने कितना किया था 10,000 रुपया। उनका एसेट और लाइबिलिटीज तो ऑब्वियस होगा, यहाँ पे क्या है, ऑफिस का फिक्चर्स जो था कितने का था, 1,000 का था। डेटर्स उसके पास क्लोजिंग के टाइम में कितने थे, 28,000 के थे। बिल्स रिसीवेबल 5 के, स्टॉक एंड ट्रेड कितने का था, 45,000 का था। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी थे उसके पास कितने के, 30,000 रुपया के। बिल्स पेबल 4,000 का था और राम एग्री करता है कि वो स्टॉक इन ट्रेड को लेगा, लेकिन कितने, 10% डिस्काउंट में, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी जो बिल्स पेबल है उसको भी वो पे करेगा। तो राम ने क्या क्या किया, यहाँ पे स्टॉक को लिया 10% के डिस्काउंट पे और बिल्स पेबल को भी पे ऑफ किया। फिर श्याम एग्री करता है कि वो बुक डेट्स को लेगा कितना, डिस्काउंट ऑफ 20% पे लेगा। बुक डेट्स जो है उसको कितने के डिस्काउंट पे लेगा, 20% के डिस्काउंट में लेगा। एंड पे ऑफ द क्रेडिटर, और श्याम क्या एग्री करता है कि वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर देगा। राम एग्री करता है कि वो स्टॉक एंड ट्रेड को डिस्काउंट के 10% पे लेगा और बिल्स पेबल को पे करेगा। और श्याम कहता है कि वो बुक डेट्स को डिस्काउंट कितने, 20% के डिस्काउंट पे लेगा और किसको पे ऑफ करेगा, क्रेडिटर को पे ऑफ करेगा। फिर यहाँ पे हरी है, तो हरी कहता है कि हरी टुक ओवर द बिल्स रिसीवेबल एट 4,877, इतने रुपीस में वो बिल्स रिसीवेबल को ले लेता है और ऑफिस फिक्चर को 10% डिप्रिशिएशन में भी वो लेता है। फिर 5% इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू इच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। यहाँ पे बोला गया है कि 5% जो इंटरेस्ट है उससे क्या करना, क्रेडिट करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है कि रियलाइजेशन का अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। पहले हमें जानना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बिजनेस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें एक क्या करना होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होगा कि क्या फर्म का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्म करना होगा क्या, एक और अकाउंट यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस 5% इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू इच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब बात आता है तो हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट। आई होप जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, लेकिन जब आप पार्टनर से पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स का क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ बनाना था। सेम उसी चीज़ को इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है, और कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाना होगा। तो उसे देखते हैं कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगा कैसे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या कितने जो कैपिटल्स होंगे, जो लाइबिलिटीज और एसेट्स सबसे पहले आएगा। तो लाइबिलिटी साइड में सारे कैपिटल जो राम, श्याम और हरि जो तीनों पार्टनर हैं उनका जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा उसे हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो राम को 30,000, श्याम ने 20,000 और हरि ने 10,000 रुपया, इतना रुपया उन्होंने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्रेडिटर्स था वो कितने का था, 30,000 का था। बिल्स पेबल 4,000 का था। एसेट साइड में, यहाँ पे एसेट साइड मिसिंग नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो उसके लिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना ही होगा कि क्या लॉस एंड प्रॉफिट आता है, लास्ट में एडजस्टमेंट में शोइंग होता है। तो ऑफिस फिक्चर उसके पास 1,000 था, डेटर्स उसके पास 28,000 के थे, बिल्स रिसीवेबल उनके पास उस टाइम 5,000 था, स्टॉक इन ट्रेड 45,000 का था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 94,000 आता है। उसमें से माइनस अगर इन सभी टर्म्स को हम लोग करते हैं तो 15,000 ये जो आता है उस टाइम में क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस। ये बनता है क्या, लॉस। यहाँ पे हमने इक्वेट कर लिया क्या, लॉस कितने का, 15,000 का ये लॉस होता है। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया, हमने लॉस भी यहाँ से निकाल लिया। अब हमें बनाना होगा क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो पार्टनरशिप जब हमने स्टार्ट, अगर आपने पढ़ा होगा पहले बाकी पार्टनरशिप, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, बट थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत ना लगे।
तो किसके बारे में बात हुआ? पीएल अप्रोप्रिएशन। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रखे। तो ये एक सेंटेंस बाय में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आप इसको कहीं लिख लें और ध्यान में रखें। अब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में देखते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात है कि इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में ही हमें क्या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट होता है किसके? नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। ये क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद the net profit and disclosed by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रहेगा, आप ये कहीं नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा रिव्यू आ जाएगा कि क्या था। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है किसके बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट के साथ और डिस्क्लोज होता है किसके बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है, ये बनाया जाता है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सभी नेट प्रॉफिट जो होता है ना फर्म का या किसी भी फर्म का, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे करेंगे? इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का हमें अकाउंट फॉर्म करना होता है। तो आप इसको भी लिख लेना। इट इज प्रिपेयर्ड टू distribute the net profit of the year among the partners। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बनाना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ? नेट लॉस हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। नेट लॉस कितने का हुआ है? 15,000 का। तो इसे कहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन में लिखा गया था कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना होगा किसको? सभी पार्टनर्स को। तो हमें क्या करना होगा? 5% इंटरेस्ट निकालना होगा सभी के कैपिटल पे। तो 30,000 रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया था? राम ने। तो 30,000 पे आपको कितना परसेंट निकालना है यहाँ पे? इंटरेस्ट 5%। तो आपको कितना निकल जाएगा? 1500 रुपया निकल के आया किसके लिए? राम के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जब याद करिए आप जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे क्या? राम 1500। श्याम ने कितना इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल? 20,000। तो 20,000 पे 5 आएगा, 5 दूनी कितना? 10। तो 1,000 रुपया यहाँ पे कितना आता है? श्याम के लिए। और हरी को कितना? 500 रुपया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाकी और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्रीज नहीं है। तो इसे हम क्लोज करते हैं। तो 15,000 प्लस 3,000 यहाँ पे 18,000 आता है और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो यहाँ क्रेडिट साइड नहीं है, दैट मीन्स लॉस हुआ है। लॉस बेयर करना होगा किसको? पार्टनर्स को। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो राम को हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 18,000 का हमें टोटली लॉस हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो राम को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 8,000। श्याम को 6 और हरी को 4। किस रेशियो में? 4:3:2 के रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट समझ में आ गया, पीएल अप्रोप्रिएशन समझ में आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। तो सभी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं जो प्रेजेंट होंगे फर्म के क्लोज होने टाइम उसके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऑफिस फिक्सर कितने का? 1,000। डेटर्स 28,000। बिल्स रिसीवेबल 5,000। स्टॉक इन ट्रेड 45,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास उस टाइम क्या थे? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 के थे। बिल्स पेएबल 4,000 के थे। अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान रहे तो श्याम ने क्या बोला था? श्याम ने बोला था कि वो बुक डेट्स को लेगा कितने पे? 20% के डिस्काउंट पे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
जो डेटर्स थे कितने के थे, 28,000 रुपये के थे, तो 28,000 रुपये का कितना 20% डिस्काउंट में लेता है, तो यहाँ पे बनता है क्या 22,400। उसके बाद आगे और क्या है, हाँ, राम राम ने क्या बोला था कि वो स्टॉक को लेगा और किसको पे ऑफ करेगा, बिल्स पेएबल को भी पे ऑफ करेगा। तो स्टॉक को लिया है उसने, राम ने कितने में एग्री किया था कि वो 10% डिस्काउंट पे किसको टुक ओवर करेगा, स्टॉक को, तो 40,500 रुपये यहाँ पे बनता है। और बाकी उसने बोला था कि वो बिल्स पेबल को टेक ओवर करेगा, तो क्या हो जाएगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में रियलाइजेशन के 4,000। और श्याम ने क्या बोला था कि वो बुक डेट्स तो डिस्काउंट पे 20% पे लेगा ही लेगा और क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ करेगा। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 30,000 के थे, तो श्याम कैपिटल अकाउंट या डेबिट में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 30,000 से, ये कंप्लीट हुआ। और हरी ने क्या बोला था कि वो बी आर मतलब बिल्स रिसेबल को कितने में लेगा, 4,877 में, तो ये बी आर का अमाउंट है। और बोला था कि वो ऑफिस फिक्सर है ना, उसका डिस्काउंट 10% डिस्काउंट लेस करके बोलेगा, तो अगर हम 1,000 रुपीज़ है उसमें से 10% डिस्काउंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 900। यही यहाँ पे क्या है, ऑफिस फिक्सर है। तो टोटल हरी ने कितना पूरा एसेट्स को टुक ओवर किया, 5,777 रुपया में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में, सभी एंट्रीज हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि फर्म को क्या होता है। तो यहाँ पे फर्म को होता है क्या, लॉस 10,323 रुपया का, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम, श्याम और हरी 4:3:2 के रेशियो में। तो राम के पास जाएगा 4,588 रुपीज़, श्याम के पास जाएगा 3,441 रुपया और हरी के पास जाएगा 2,294 रुपीज़। ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, और जिससे बियर किया है राम, श्याम, हरी ने। और ये बाकी ट्रांसफ़र कहाँ होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अब हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इजी है, जो आप लोग हम इतने क्वेश्चन में बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। बाकी जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और उसका लॉस था, वो भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाय बैलेंस बीडी करते हैं क्या, राम के पास कितना रिड्यूस किया था, 30,000, तो बाय बैलेंस बीडी कर देंगे, कितना 30,000 राम को, श्याम ने कितना किया था 20,000 और हरी ने कितना लिया था 10,000, ठीक है। अब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी क्रेडिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इन लोग के लिए प्रॉफिट है, एक गेन है, इसीलिए क्रेडिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट मिला उनको उनके कैपिटल पे 1,500 रुपया राम को, श्याम को कितना, अब देख सकते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में था हमने अभी 1,500, 1,500, राइट। तो इसे हम लोग क्रिएट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर 1,500, 1,500 ये हो गया। कुछ लाइबिलिटीज पे ऑफ हुआ, राम ने क्या पे ऑफ किया था, बिल्स पेएबल 4,000 का, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे जाएगा कितना 4,000। श्याम ने कितना किया था 30,000 रुपया क्या किया था, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया था। बाकी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस हुआ था, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या हुआ था, लॉस हुआ था 8,000, 6,000 और 4,000। राम को 8,000, श्याम को 6,000 और हरी को 4,000। तो इसे भी हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ से जाएगा क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उन्हें जो लॉस रिसीव हुआ, राम को 8,000, 6,000 और 4,000। बाकी एक और लॉस उन्हें रियलाइजेशन में भी है, जो उससे बियर करना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो जैसे हम लोग एंट्री करते थे वैसे ही करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस में रियलाइजेशन है ये, राम को इतना, श्याम को और हरी को। बाकी एसेट्स भी सभी पार्टनर्स लेके गए थे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में राम को जो वो एसेट लेके गया, स्टॉक, वो 40,500 का लेके गया था, श्याम 22,400 का, और हरी कितना, बिल्स रिसेबल को और ऑफिस फिक्सर्स को कितने में लेके गया था, 5,777 रुपया में। तो ये हो जाता है सभी एंट्रीज जो रिलेटेड होते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। लास्टली में जो हम लोग करते थे उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र कहाँ, कैश अकाउंट में, कि कितना फाइनल पेमेंट होना है और कितना कैश ब्रॉट इन होना है, ठीक है। तो राम का यहाँ पे देखते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पे उसका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। दैट मीन्स कि उसे क्या करना है, फाइनल पेमेंट करना है क्या, बाय कैश अकाउंट 17,588 का। उसके बाद श्याम का कितना है, श्याम का यहाँ 20,000, 1,000 और 30,000 और 51,000 करते हैं। बाय कैश टू कैश अकाउंट बनता है क्या, श्याम का कितना 19,000
159 रुपीज़। उसके बाद हरी का कितना है 1000 प्लस 500 1571 12071, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट बनता है। सो लास्टली हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा माइनर सा मिस्टेक हो गया राइटिंग में कि राम कैपिटल अकाउंट और हरी कैपिटल अकाउंट ये कहाँ जाएगा। ये तो डेबिट बैलेंस है तो इस साइड दिखाना चाहिए था, बट मैंने क्या किया इस साइड लिख दिया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बनाते टाइम में। तो राम्स कैपिटल अकाउंट ही इस साइड में आएगा। इसे कट करें, यहाँ पे लिखे टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना 17,588। उसके बाद टू हरी कैपिटल अकाउंट कितना 1571। ये यहाँ पे आएगा, ये डेबिट बैलेंस है ना, तो कैश अकाउंट की कहाँ डेबिट बैलेंस में आता। और इसे कट करते हैं यहाँ, ये टोटल आ जाएगा क्या टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट कितने का 19,159 रुपीज़ का क्या टू सैम्स का कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे माइनर सा राइटिंग में मिस्टेक था जो आपको भी ध्यान रखना हो कैश अकाउंट। और इसमें कोई कैश से रिलेटेड कोई एंट्रीज नहीं है, बाकी सारी एसेट्स को तो सभी पार्टनर्स लेके गए और लायबिलिटीज़ को सभी पार्टनर्स लेके गए। सो ये क्वेश्चन में हमारा मेन क्या था, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। और जो माइनर मिस्टेक्स जो मेरे से हुआ वो आप भी ऐसा नहीं करना कैश अकाउंट में। ध्यान रखना कि डेबिट साइड में क्या है, डेबिट बैलेंस किसका है और क्रेडिट बैलेंस किसका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।